नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आने वाले छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी में कंप्यूटर का कोई ना कोई पोर्शंस पूछा ही जाएगा आपसे। तो आज देखते हैं हम कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारियां एमसीक्यू के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर बचपन से आप सभी ने पढ़ा होगा, चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स, यहां पर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें अगर फादर पूछा जाए आपसे तो वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। 4 टाइप के कंप्यूटर होते हैं आपके पास, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। इसमें से फादर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर की भौतिकी बनावट क्या कहलाती है? यहां पर कंप्यूटर की जो भौतिकी बनावट होती है, यानी आउटसाइड पार्ट्स जो होते हैं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, स्क्रीन, ये सभी होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसे टेंजिबल पार्ट्स जिसको आप छू सकते हैं, ये कहलाते हैं हार्डवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर होते हैं इंटेंजिबल, जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम यहां पर क्या कहलाता है, किससे संबंधित होता है? तो प्रोग्राम जो भी हम कंप्यूटर में करते हैं वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। जितने भी एप्लीकेशंस आप चलाते हैं वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। या फिर अगर आपसे मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो भी सीपीयू होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से कंप्यूटर को चलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह कहलाता है। यहां पर स्टोरेज की बात हो रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चिप। चिप में आप स्टोरेज करते हो। ये जो प्रश्न है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड चिप पर किसकी परत होती है? अब पहले आपको बता दूं, आईसी चिप जो था वो थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, जो कि 1964 से 1975 तक बने थे, इनमें यूज हुआ था। पहली पीढ़ी में आप जैसा कि जानते होंगे वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हम पहले जनरेशन के कंप्यूटर में करते थे। दूसरे जनरेशन या दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ, और तीसरी जनरेशन में यहां पर आईसी चिप्स यानी इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें हम सिलिकॉन की परत लगाते हैं। यह बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिट। 01 जो बाइनरी डिजिट होता है उसी को हम बिट कहते हैं। यह एक प्रकार से लैंग्वेज है जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था, जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। और यह स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ध्यान रखेंगे, बिट। नेक्स्ट प्रश्न, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है, यूनिट जो होता है वो होता है बाइट। ये ध्यान रखेंगे, स्टोरेज माध्यम का अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है बाइट। जैसा कि हम देखते होंगे मोबाइल्स में 128 GB, 256 GB, 512 GB, ये बाइट में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 1024 बाइट बराबर कितना होता है? तो यहां पर मैंने आपके लिए चार्ट बनाया हुआ है। 1024 बाइट में 1 KB और 1024 KB में 1 MB, सेम ये चलता जाएगा। 1024 MB में 1 GB हो जाएगा, 1024 GB में 1 TB, 1 TB हो जाएगा। तो यहां पर 1024 बाइट पूछा है तो इसका एग्जाम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 KB। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक बाइट जो होता है वो कितने बिट बनाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक बाइट कितने बिट बनाता है? तो वो 8 बिट बनाता है। और बाइट कुछ नहीं, बाइट वॉज द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू एनकोड सिंगल कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट इन कंप्यूटर। जो भी आप लिखते हैं कंप्यूटर में, उसके जो सिंगल कैरेक्टर को बनाने में जो भी लगता है वो 8 बिट होता है। ठीक है, 8 बिट। अब कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यहां पर आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। अब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होने के कारण कई सारे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर बने, जिसमें पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था जिसको चलाया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा।
वैक्यूम ट्यूब्स कुछ नहीं, एक बल्ब की तरह होते थे जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिससे कंप्यूटर चलता था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में एडवांस होने के कारण वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया और उसमें हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया। और ट्रांजिस्टर्स को जब बहुत मात्रा में लगाया गया तो वो थर्ड जनरेशन में रिप्लेस हो गया, किससे? इंटीग्रेटेड सर्किट से, आईसी से। और जो कि दो प्रकार के होते थे, एसएसआई और एमएसआई, जो कि सिलिकॉन की परत होती थी इसमें, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद जो चौथा जनरेशन आया जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आए, और पहली बार माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो बनाया था वो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था और उसे VSLI कहा गया। और लास्ट जो पांचवा जनरेशन आज भी चलते हुए आ रहा है, जिसे USLI के नाम से जानते हैं, और प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको खोज किया था जॉन मैकार्थे के द्वारा। तो आज के जनरेशन्स में जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं, आप 6, 7, 8, 9 जनरेशन देखते होंगे, लेकिन वो सभी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर बेस्ड हैं। यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे हार्डवेयर कंपोनेंट, जो कि वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर्स था सेकेंड में, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड में, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में, और USLI माइक्रो प्रोसेसर जो कि 5th जनरेशन में चल रहा है। अब ये जो कंप्यूटर थे उनका कुछ लैंग्वेज था खुद में, कंप्यूटर की भाषाएं, जो कि दो प्रकार की थी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। तो जो निम्न स्तरीय थी उनमें दो प्रकार थे, मशीनी भाषा जो 0 और 1 बाइनरी डिजिट पे काम करती थी, और एक था असेंबली भाषा जिसमें साइंस और सिंबल्स होते थे, एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल और डिवीजन के लिए DIV। तो ये यूज होता था असेंबली लैंग्वेज में। उसके बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज आता है, यहां पर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस जो आज के डेट में हम यूज करते हैं वो बनाए जाते हैं। तो उनके जो लैंग्वेजेस थे उनमें था फॉर्टन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल जो कि कमर्शियली यूज होता है आज भी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जावा आप सभी सीखने जाते होंगे, और C++। तो ये सभी जो हैं ये कंप्यूटर के लैंग्वेज है, भाषा है, जो कि एक प्रकार से हाई लेवल लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज को हम देखते हैं पीढ़ी के आधार पर, यानी कि जनरेशन वाइज जो लैंग्वेज इंप्रूव हुए और समय के साथ आगे बढ़ते गए वो कैसे थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यहां पर 1942 से 55 तक यूज हुए, जिसमें मशीन लैंग्वेज 0, 1 बाइनरी डिजिट्स यूज होते थे। 0 और 1 कुछ नहीं, स्विचेस जो हम यूज करते हैं आज की डेट में ऑन और ऑफ, इसी तरह काम करते थे। 1 का मतलब होता था ऑन, 0 का मतलब ऑफ, और बाइनरी डिजिट ही क्या होते हैं? बिट। ये मैंने आपको बताया था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर आप देखें तो 1955 से लेके 1964 तक, 1950 में बनी इंग्लिश पर आधारित असेंबली लैंग्वेज। जो भी असेंबली लैंग्वेज है जो मैंने आपको बताया, ऐड, सब, मल, डिव, इसे सिंबॉलिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। असेंबली भाषा को सिंबॉलिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है, और ऐड, सब, मल और डिव जो है वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज हुआ ये वाली भाषा। थर्ड जनरेशन में 1964 से 1975 के समय पर अगर आप देखेंगे 1960 पर आधारित हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, जैसा कि आप देख पाएंगे फॉर्टन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जॉन बेक्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और ये साइंस के फील्ड में यूज होता है। इसकी खोज 1957 में की गई थी। कोबोल अगर आप देखेंगे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ग्रेस हुपर द्वारा 1959 में इसकी खोज हुई थी, जो कि कमर्शियल और प्रोफेशनल आज के डेट में हम यूज करते हैं। अब अगर आप सोचेंगे कि इन दोनों की खोज तो 1957 और 59 में हो चुकी थी, और थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 1964 के बाद आया है। एक्चुअली में इसकी खोज तो हो चुकी थी 57 और 59 में, लेकिन इसका इस्तेमाल, इसका यूज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज किया गया था इसीलिए इसे थर्ड जनरेशन में लेते हैं। दीज वर यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑल्दो मेड अर्लियर। अब अगर आप फोर्थ जनरेशन जो कि 1975 से 1989 तक चला है, इसमें अगर देखेंगे तो क्वेरी भाषा की आविष्कार हो गया था और उसका इसमें यूज करते थे, और इसको डोमेन आधारित भाषा भी कहते थे, डोमेन जो आजकल बनता है वो। और इस समय तक कोडिंग स्टार्ट हो गया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एग्जांपल SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लर्निंग। इसका जो इस्तेमाल होता है ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज हुआ था, और PGDC आप करेंगे तो उसमें SQL करके एक चैप्टर होता है जिसकी पढ़ाई होगी। तो क्वेरी भाषा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा जनरेशन में आई थी, तो ये फोर्थ जनरेशन में आई थी। इसके बाद लास्ट जो फिफ्थ जनरेशन 1989 से अभी के समय तक चल रहा है,
जो भी आप देखते हैं 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th और 10th जनरेशन, मैंने आपको बताया ये सभी बेस्ड हैं 5th जनरेशन AI पर, ठीक है। और इसका जो लैंग्वेज होता है उसे कहते हैं स्मार्टर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है OPS5, प्रोलॉग, लिस्प और मरकुरी, ठीक है। मरकुरी पर यहां पर आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि मरकुरी एज अ एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए, एज अ धातु, वो किस जनरेशन में यूज हुआ था? वो 1st जनरेशन में यूज हुआ था। और अगर मरकुरी एज लैंग्वेज, एज भाषा आपसे पूछी जाए तो वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम के हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है जो कि 1957 में हुई थी। हमने देखा ये था फॉर्टन, जिसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब कंप्यूटर्स को उसके साइज के आधार पर हम देखते हैं तो 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला होता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर, चौथा होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर को हम आमतौर पर निजी जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो डेटा स्टोरेज के काम आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो भी सर्वर में लगे रहते हैं, जैसे गूगल का अपना सर्वर है, फेसबुक का अपना है, इंस्टाग्राम का अपना है, वैसे जो सर्वर्स होते हैं वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के द्वारा इसका इस्तेमाल होता है एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। अगला देखेंगे टाइप्स बेस्ड ऑन वर्क, उनके काम पर, कंप्यूटर के काम पर आधारित अगर उनका डिवीजन देखेंगे आप तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग में आप जनरली टेम्परेचर और प्रेशर को नापते हैं, जैसा कि आपके स्मार्ट वॉच भी हो गए, वो सब एनालॉग टाइप के होते हैं। डिजिटल अगर आप देखेंगे फॉर कैलकुलेशंस, होम का या फिर पर्सनल कंप्यूटर आपका या ऑफिस में जो आप इस्तेमाल करते हैं जो कि बाइनरी डिजिट पर आधारित होते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर है। और हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा ECG मशीन्स लगी होती है, पेट्रोल पंप के जो मशीन होते हैं वो सब हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ नहीं, एनालॉग प्लस डिजिटल का मिश्रण हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां पर हमने देखा है इससे पहले ही कैलकुलेशन, तो गणना, इस पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। अब देखेंगे दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। अगर वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा जाए जिसका नाम था CDC 6600, तो CDC 6600 का एक अन्य नाम भी है Cray-1, ठीक है। Cray-1 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि CDC 6600 को ही फर्दर एनहांस करके Cray-1 बनाया गया था और 1976 में अमेरिका द्वारा बनाया गया था इसे। और जो साइंटिस्ट थे वो थे सैम्यूअल क्रे, इनके नाम पर इसे बनाया गया था Cray-1। और सुपर कंप्यूटर की एक खास बात होती है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर के जो स्पीड होती है उसको मेजर किस में किया जाता है? उसको किया जाता है फ्लॉप्स पे। आपने देखा होगा टेराफ्लॉप्स, ऐसा करके इसका स्पीड नापते हैं। और फ्लॉप्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। और साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के द्वारा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो सेकंड हमने देखा था, यह सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्वर्स के लिए यूज होता है। और मोस्ट फेमस मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो यूनिवैक ये था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि 1st जनरेशन का कंप्यूटर है जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पहला सक्रियात्मकता इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर कौन सा था आपसे पूछा जाए तो ये था ENIAC। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ENIAC फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो ये था सिद्धार्थ, ध्यान रखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। और भारत द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा जाए, जहां कंप्लीट भारत ने बनाया था, साइंटिस्ट भारत के थे, वो था परम 8000, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परम 8000 अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। 1991 में इसे बनाया गया था, पुणे की एक कंपनी थी सीडेक, और जो साइंटिस्ट का नाम था वो थे विजय। ये इंपॉर्टेंट है, परम 8000 सीडेक पुणे द्वारा इसे बनाया गया था। और भारत का पहला कंप्यूटर पूछेगा तो वो है सिद्धार्थ। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ये तो आप सभी जानते होंगे, आज की डेट में हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट,
इसे ही सूचना राजपथ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? www वर्ल्ड वाइड वेब। ये www एक ऐसा लेटर या अल्फाबेट या फिर एक टेक्स्ट है जिसको बोलने में उसके फुल फॉर्म से कम समय लगता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब अगर आप बोलोगे तो ज्यादा फास्ट बोल पाओगे कंपेयर टू www। और इसका जो आविष्कार है वो टिम बर्नर ली द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब इसका एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, कैड का तात्पर्य क्या है? कैड का तात्पर्य ये एक कोर्स होता है जो कि इंजीनियर्स लोग करते हैं अलग अलग डिजाइनिंग के लिए। एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है ये, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यहां पर एडिट नहीं होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं इसे, कैड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? यहां पर आपसे नहीं है पूछ रहा है। फॉर्टन, सी प्लस प्लस, बेसिक, ये सभी होते हैं। फास्ट कर कोई भी भाषा कंप्यूटर की नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आप सभी को मैंने बताया वॉल्व या फिर वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर जो यूज हुआ था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था, ध्यान रखेंगे। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स यूज हुए थे और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर इसका इस्तेमाल किया गया था। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? पुणे की संस्था सीडेक द्वारा किया गया था, यह हमने देखा अभी। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं था? तो अगर आप देखेंगे लैंग्वेज रिकॉग्निशन, आज के जो कंप्यूटर्स हैं इजीली हो जाते हैं, एआई पर बेस्ड हैं तो ये तो कर ही लेता है। इंटीग्रेशन उसके लिए कोई मुश्किल काम है नहीं। अत्याधिक एकीकरण। निर्वात ट्यूब, इसका इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज होता था, ये आज हम यूज नहीं करते हैं। लॉजिक गेट कंप्यूटर के भाषा में अगर क्या है आपसे पूछा जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है, एक कंप्यूटर गेम ये भी नहीं है, एक विशेष सीढ़ी ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इसका आंसर है एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट एक सर्किट है एक प्रकार का। तो ये था दोस्तों कंप्यूटर के पहले चैप्टर का बेसिक कुछ नॉलेज और उसके प्रश्न जो पूछे गए हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, उसमें भी कुछ कंप्यूटर के फैक्ट्स जैसे स्टोरेज के बारे में हम डील करेंगे, रैम रोम क्या होता है और सिस्टम्स क्या होते हैं। मिलते हैं तब तक, थैंक यू सभी को।